मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है सोशल स्टडी एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 है। कितना है ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसको अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और क्या है व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक। अब यहाँ समझने की अंडरस्टैंडिंग लेने की बात है। एक्टिविटी होता है जो हम लोग वर्किंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी को है ना 5 है, इंटर में पढ़ना और इंटरमीडिएट में पढ़ना 5 है, और हम लोग 8 क्लास में इसीलिए 3 एक्टिविटी देखे हैं। 3 एक्टिविटी एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें इंक्लूड क्या क्या है? तो क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फ्लावर है। इस सब का प्रोडक्शन के बाद क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। रेयरिंग लिव स्टॉक माने कोई भी एनिमल को पाला जाता है, उसको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है। उसके बाद है नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर इंक्लूड टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट। समझे? तो हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर का 2 फैक्टर क्या है। तो सॉइल और क्या है? क्लाइमेट है। सॉइल और क्लाइमेट है, और टोपोग्राफी सॉइल और क्लाइमेट माने स्थलकृति का भूमि, मृदा, स्थलकृति का मृदा और जलवायु है एग्रीकल्चर का फैक्टर। उसके बाद है 3rd नंबर में क्या है? व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से आप क्या समझते हैं, और या स्थानांतरण कृषि से आप क्या समझते हैं, और इसका क्या हानियां हैं, इसके क्या हानियां हैं। तो इसका हम लोग जानेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द form of agriculture is in each a plot of land cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with soil and crops are grown. After some time the land is abandoned and the farmer move to डिफरेंट प्लेस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? एक प्रकार के एग्रीकल्चर है जो एक प्लॉट में होता है, और प्लॉट को है ना फिलिंग छोड़ दिया जाता है। क्या छोड़ दिया जाता है? फिलिंग छोड़ने के बाद है ना उसको है ना जो लकड़ी वगैरह होता है तो उसमें क्या लगाया जाता है? फायर लगाया जाता है। फायर राख बन जाती है, और वह क्रॉप्स में क्या हो जाता है? क्रॉप्स में मिल जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। इसका हानियां क्या है? तो इसका हानियां समझेंगे। इट इज डिसएडवांटेज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिफोरेशन एंड बर्निंग ऑफ ट्री, दस इट इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। अब हम लोग इसके हानि समझेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के क्या हानि है? हम लोग जानते हैं कि इसका क्रॉप फसल के लिए है ना क्या है? यूजफुल है, लेकिन है ना एनवायरनमेंट के लिए क्या है? हम लोग को गुड एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा। किसकी वजह से? रीजन क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से हम लोग का है ना गुड एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा, और डिफोरेशन है ना खत्म हो जाएगी, जंगल कट जाएगी और ट्री भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद है 4 नंबर है व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। एक प्रकार क्या है? कमर्शियल फार्मिंग है। क्या है?
एक प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग है, और वेयर ओनली ए सिंगल क्रॉप्स उगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट, इसमें क्या हो लगता है, लार्ज अमाउंट पर लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, और द प्रोड्यूस इज प्रोसीडेड इन द फार्म इट सेल्फ फॉर नियर बाई फैक्ट्री। समझे? तो ये क्या होता है, प्लांटेशन एक प्रकार के कमर्शियल फार्मिंग है, सिंगल है, क्रॉप से है ना, बड़े एरिया पे है ना लगाया जाता है, और सिंगल क्रॉप से लगाया जाता है। इसमें लार्ज अमाउंट भी लगता है, और लार्ज है ना क्या कहते हैं, लेबर भी लगता है। और इसका एग्जांपल है ट्री है, और रबर है, और बनाना है। क्या है? बनाना है। तो हम लोग 4 नंबर देख चुके हैं, 5 नंबर देखेंगे। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। समझे? तो 2 फाइबर क्रॉप्स का नाम क्या क्या है? 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स आर जूट एंड कॉटन। क्या है? जूट एंड कॉटन। ये 2 एग्जांपल है आपको। क्या है? जूट एंड कॉटन है। जूट ग्रो वेल ऑन एलेबल सॉइल। समझे? सबसे क्या होता है, सबसे फर्टाइल सॉइल कौन होता है? एलेबल होता है। उसके बाद एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर। क्या होता है? हाई टेम्परेचर। इसमें जूट और कॉटन लगाने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता नीड होती है। और हीट, उसके बाद है रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ। कॉटन नीड्स हाई टेम्परेचर। क्या होता है? हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती, नीड होती है। और लाइट रेनफॉल एंड हाई ब्राइट सनशाइन फॉर इट प्रॉपर ग्रोथ। ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये है ना क्या क्या आता है, फाइबर क्रॉप्स का प्रोड्यूस होता है, उत्पादन होता है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। आप लोग को क्लास लेना होगा तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 7352494832। इस नंबर पे कांटेक्ट कर करके हमारे यहाँ क्लास 6 से लेकर के 10th तक ऑल सब्जेक्ट, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड बिहार बोर्ड की कांटेक्ट कर सकते हैं 7352494832। क्लास 6 to 10th ऑल सब्जेक्ट, CBSE एंड बिहार बोर्ड, और स्पेशल क्लासेस 11-12 CBSE बिहार बोर्ड, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट दिया गया है क्लास 11-12 के लिए। CBSE बिहार बोर्ड, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का गुड एजुकेशन दी जाती है। और चैप्टर वाइज चैप्टर इसको क्या डिस्कशन किया जाता है, और उस चैप्टर वाइज क्या क्वेश्चन आंसर किया जाता है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 7352494832 पे, इस नंबर पे। ओके।